अच्छा अली भाई, अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन चल रही है लव बर्ड की, जी। तो आप मुझे बताएं कि अभी आप क्या कर रहे हैं अपने सेटअप पे। जैसे ये जो प्राइसिंग ऊपर नीचे जो हुई है ना। आपने 2-3 सवाल पूछे। हाँ। घर पे क्या कर रहा हूँ, लवबर्ड की प्राइस पे क्या कर रहा हूँ, लवबर्ड की जो प्राइस हुई है इसका पूछा है। मैं नहीं नहीं अपना नहीं, सवाल जरा क्लियर मैं करें दोबारा बता। और यूनि डायरेक्शनल करें, मल्टी डायरेक्शनल सवाल ना करें। चलें ठीक। आपके घर पे जो आपका सेटअप है हाँ। उसमें आप आजकल क्योंकि कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं ना, तो उसमें आप मतलब ऐसा जैसे लोग पैनिक कर रहे हैं, अपने कुछ बर्ड दे रहे हैं, कोई कुछ रख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इस तरह से आप आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? अच्छा, मैं समझ गया। मैं आपका सवाल दोबारा रिपीट करता हूँ। आपके पूछने का मकसद है कि जो आजकल बर्ड्स की प्राइस से, लवबर्ड को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, जो बर्ड्स की प्राइस से क्योंकि रिड्यूस हुई है थोड़ी सी, हाँ जो पैनिक सेलिंग हो रही है, उसके लिए आपने क्या रेमेडीज करी हैं, क्या ये आपका सवाल है? जी जी बिल्कुल ऐसा। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। अच्छा जनाब, मैं आपको एक वीडियो भी बल्कि इसकी एक फॉरवर्ड करूंगा और आपने इस वीडियो के साथ लगाना है। मैंने जनाब क्या किया, क्योंकि इसमें सबसे पहला मसला जो आता है वो दाने की प्राइस का आता है। तो दाना जो है मैं 170 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से जो दाना चल रहा है वो दे रहा हूँ। जाहिर बात है उसमें थोड़ी सी कमी है, लेकिन बर्ड के सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और एडिशनल जो चीज़ें होती है उसके अंदर जो कमी रह जाती है वो सप्लीमेंट के थ्रू कर रहा होता हूँ मैं पूरा। क्योंकि सप्लीमेंट का बनाने का मकसद ही ये होता है कि जो चीज़ दाने में कम रह जाए वो आप सप्लीमेंट के थ्रू बर्ड को दें, ये इंसान को दें। इंसान भी सप्लीमेंट उस चीज़ के लेता है जो उसके जिस्म में कम पड़ जाती है। मैं सॉफ्ट फूड अभी भी दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं गर्मियों में सॉफ्ट फूड बंद कर दें, मैं अभी भी दे रहा हूँ। थोड़ा सा सॉफ्ट फूड, दाना मुनासिब, साथ में थोड़े से सप्लीमेंट ऑल्टरनेट डेज के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड की हेल्थ बिल्कुल अच्छी है। ये तो चले हमने खाने पीने का अंदाज़ा लगा लिया। अब खाने पीने के अंदर मैं आपको एक और नई टिप देने जा रहा हूँ। आप लोगों के घर सब्जियां यकीनन बनती होंगी, क्योंकि अभी मुर्गियों पे जब से थोड़ा सा इशू आया है, लोगों ने मुर्गियां खाना ख़त्म करी है, तो मुर्गियों का देमो बदल एक दाल है और एक सब्ज़ी है। दाल तो चले ठीक है, वो भी महंगी चीज़ है। अगर आप सब्ज़ी की बात करें तो सब्ज़ी में जो आपके घर पे सब्जियां बनती हैं उसका आप बहुत अच्छा वेस्ट प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। बताएं, एनी गेसेस में किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? वेस्ट प्रोडक्ट आप बताएं। आप लौकी खा रहे हैं, लौकी छील के खाने में बनाते हैं, तो उसका जो छिलका होता है ना वो बर्ड सारे खाते हैं शौक से। सही। आप वो सर्व कर सकते हैं। एक दिन का आपका सॉफ्ट फूड बच गया। अगले दिन अगर तुरई या टिंडे बन रहे हैं उनका छिलका आप डाल सकते हैं। समझ गए? आपसे इस तरह से बर्ड को ट्रेन करना है आपके, आपका बर्ड जो है एक तरह से रिसाइकिल करना है अपनी चीज़ को। सारा आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट आप कचरा कुंडी में डालेंगे, वहाँ पे कचरा बढ़ेगा, उससे बेहतर अपने परिंदों को खिलाएं। और वो परिंदों की हेल्थ के लिए अच्छा है। वाटरमेलन बहुत अच्छा है। अच्छा वाटरमेलन कॉकटेल खा लेता है? कॉकटेल जी सब खाता है। अच्छा। वाटरमेलन देने का तरीका ये है, बड़े तोतों को तो लोग जो है उसका जो रेड पार्ट होता है उसके साथ दे देते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल हम अगर बात करें लव बर्ड, बजरी, कॉकटेल, फिंच भी और जावा, होगोरोमो, ये सारी आइटम जो है, इवन के रिंग नेक भी, उसको आपने रेड हिस्सा हटा के देना। जो नीचे ग्रीन वाली लाइन होती है ना बिल्कुल आखिर में, फर्ज करें कि ये एक ट्रायंगल है, ये है आपका एक तरबूज का स्लाइस, तो आपने बिल्कुल नीचे वाला छिलका और उसका ग्रीन चीज़ है ना वो आपने ऐसे ही उठा के रख देनी है। ऊपर का खुद खा लेना है। आपने भी इंजॉय किया फूड और बाकी आपके परिंदे ने भी इंजॉय किया, लेकिन अगले दिन जिम्मेदारी के साथ उसका छिलका जो बचा हुआ होगा ना प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, वो आपने फेंकना है कचरे में, उसको वहीं पे नहीं छोड़ना क्योंकि वो सड़ जाएगा फिर। सही स्मेल आई जी। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो आलू के छिलके देते हैं। अच्छा हाँ, आलू के छिलके भी मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, मैं तो नहीं देता, लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो आलू के छिलके भी देते हैं और उसमें बजरी को पाल रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि यार आप बजरी को आलू के छिलके क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने ये बोला कि यार पोटेशियम होता है। 350 रुपये का जोड़ा है, 400 रुपये का है, तुम क्या चाहते हो? किस तरह से हम इसकी कॉस्ट कवर करें? हम अगर एक जोड़ा बजरी का 2 बच्चे दे रहा है सही, तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे आप जा रहे होते हो। तीसरे बच्चे से अगर तीसरा बच्चा आ गया तो वहाँ से आपके दाने की कॉस्ट ना कवर हो रही होती है, मतलब सॉरी सॉफ्ट फूड वगैरह की कॉस्ट कवर हो रही होती है। चौथे बच्चे से प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है। पहले बच्चे से नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब दाने का खर्चा निकल गया, सेकंड पे सॉफ्ट फूड का खर्चा, थर्ड पे सॉफ्ट फूड का खर्चा निकल गया, और फोर्थ से आप कमाना स्टार्ट करते हो। यानी कि बजरी के 4 बच्चे होंगे एक जोड़े के, तो आप कमाएंगे, वो कितना कमाएंगे? 100 रुपये। अच्छा अली भाई, क्या अभी इस वक्त आप, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इस वक्त आप क्या परिंदे को उसकी जो आउटपुट है उससे ज़्यादा मालियत का खाना खिला रहे हैं?
देखिए, मालियत का खाना ये तो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। मैं पुरानी बात ही कंटिन्यू करूँगा। सही। हम लोग प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ कर सकते हैं, किस तरह से अपने दाने का खर्चा कम से कम करें। देखिए, मेन चीज़ हम लोग बहुत बड़ी चीज़ें जो मिस आउट कर रहे होते हैं वो है बाजरा। पता नहीं क्या मसला हम लोगों को, हमारा परिंदा बाजरा नहीं खाता और हम बाजरा नहीं खिला पाते। बाजरे पे अपने परिंदे को लाएं, नहीं होता लोग मुझसे रब्ता करें यार, मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ किस तरह से यार खाना खिलाना है। मैं आपको बताता हूँ, आपको दाना बता देता हूँ कि कौन सा दाना देना है। उस तरह से आप बाजरे को चलाएं, मैक्सिमम तरीके से कोशिश करें बाजरा खाएं। लेकिन खाली बाजरा देंगे, हमारे परिंदे की आदत, बच्चा हमारा बहुत बिगड़ चुका है, हमारा बच्चा बहुत बिगड़ चुका है। अब दाने बाजरे पे आना मुश्किल है, लेकिन हम किसी तरह से हमने उसको लेके आना है। अगर हमने आगे इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो हमें अपनी आदतें और अपनी बर्ड्स की आदतों को चेंज करना पड़ेगा। दाना हो गया। सॉफ्ट फूड की बात करते हैं। अच्छा, एक मिथ है सर, सॉफ्ट फूड की बात पहले करते हैं। चल। सॉफ्ट फूड में सबसे सस्ता क्या है? कटर मकई। कटर भुट्टा, हाँ 80 रुपये किलो। कितने रुपये किलो आप बेचते हैं? ऐसे ही है, 70-80 रुपए किलो। हाँ 70-80 रुपये किलो। कटर मकई रात को भिगो दें। ग्लूकोज है बर्ड के लिए, बहुत अच्छा सोर्स है ग्लू, और गर्मियों में बहुत ज़रूरत होती है बर्ड को ग्लूकोज की। दूसरा, गंदम मेरे ख्याल में 115 रुपये किलो है। ऐसे ही। अगर आप हल्की वाली लेंगे, हल्की गंदम लेंगे, तो मेरे ख्याल में 105 रुपये किलो भी आ जाएगी, जो हल्की सी कोनों से टूटी वूटी भी होती है। आपने क्या करना, आपने परिंदे को देनी, आप बोले छिलके वाली। जाहिर सी बात, सही कह रहे हैं। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, आप लोग काला चना नहीं, सफ़ेद चना भी ले सकते हैं। आप बोलोगे यार 300 350 वाली चीज़ बता रहे हो। सर, उसमें एक ख़राब चना होता है। ख़राब चने से मुराद को इंसान के खाने के लिए ख़राब होता है, लेकिन जानवर को देने के लिए ख़राब नहीं होता। उस चने के अंदर छोटे छोटे से ना कीड़े लगे हुए होते हैं, वो सुराख बने हुए होते हैं। आप वो चना दे दें। ये मिलेगा कहाँ से, ये भी तो पता है? ये आपको ढूंढना पड़ेगा। सिटी कोर्ट के पास से मिलेगा। अच्छा, सही। मतलब वो जो क्या कहते हैं उसको, बाजार है ना पूरा? बाजार। काफ़ी हिंदू जो लोग होते हैं, काफ़ी मैंने देखा है, मतलब मज़हब से कहना बुरा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी जो है ना वो हिंदू लोगों की है, जो कि आपके मेन सदर वाले एरिया में फुटपाथ पे बैठे हुए होते हैं। वो आपको जोड़िया बाजार, जोड़िया बाजार। जोड़िया बाजार में तो जगह ही नहीं है इंसान के चलने की, फुटपाथ पे कहाँ बैठेंगे। ये आपका सदर जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से जहाँ पार्किंग प्लाजा, घंटाघर वाली तरफ, घंटाघर वाली जगह पे, घंटाघर वाली जगह पे, और आपको ये सिटी कोर्ट की बैक साइड पे मिलेंगे। तो आप यहाँ से भी थोड़ा सा पहले ट्राई करें, बहुत अच्छी सोर्स है प्रोटीन की। ये अगर 3 चीज़ें भी आप खाने में देते हैं, बेहतरीन। घर पे पालक आए, थोड़ी सी चोरी कर लें। अब आपने घर पे कोई भी अच्छी सब्जी आए ना, थोड़ी सी हटा लें। आप लोगों ने सब्जी भर के नहीं देनी। मुझे मालूम है गाजर 200 रुपये किलो तक भी गई है। भाई, मेरी अम्मी ने इतना शोर किया, आप यकीन नहीं करेंगे। कल मैंने क्या किया, तीन लौकी थी, बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी, मैंने उनकी मुंडियाँ उतार ली तीनों की। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसी कुत्ते जैसी बेइज्जती हुई है ना मेरी पूरे घर में कि आप हैरान रह जाएंगे। मतलब अब ये दिन आ गए कि सब्जियां भी गायब हो रही हैं घर से। अम्मी कह रही हैं, अब पहले तोते आए, फिर और आए, फिर और आए, अब सब्जियां गायब हो रही हैं। मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा, पॉइंट निकल जाएगा मेरे ज़हन से ना। देखें, आपने सब्जियां देनी है, पालक किसी दिन हो गई, एक पत्ता पालक का छोटा छोटा मैश करके दे, यानी उससे भी सस्ता हल बताऊं मैं आपको, सब बहुत सस्ता हल है। बताएं। 10 रुपये खर्च कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। आप लूसन की गड्डी है ना, वो सॉफ्ट फूड में डाल सकते हैं, लेकिन बारीक बारीक ना उसको इतना इतना सा काट कर, गंदम, मकई और जो चना है उसके अंदर ना आप एक गड्डी 5 रुपए की है, 2 गड्डी 10 रुपए की है। अगर आप थोड़ा थोड़ा सा, इतना सा गंदम, इतना सा चना और इतना सा कटर मकई डाल के एक गड्डी लूसन डालेंगे ना, तो ये आपके 50 जोड़ों के लिए, 50 से भी ज़्यादा जोड़ों के लिए इनफ है सॉफ्ट फूड। आप लोगों ने इतना भर के नहीं खिलाना। एक तोते के जोड़े को आपने इतना देना जितना ये देखें, ये मेरी 3 उंगलियों के अंदर जितना आ जाए। 2 चम्मच, 1 चम्मच भी नहीं। अच्छा। 1 चाय का चम्मच, मोर देन इनफ। तो हम लोगों ने एक्चुअली मसला पता है क्या है, पहले अनरियलिस्टिक प्राइसेस होती थी, अनरियलिस्टिक बातें होती थी, अनाड़ी लोग थे, एक बच्चा भी आ गया तो काम पार हो जाता था। अब सर्वाइवल उसका है जो कि 5 आउट ऑफ 5 एग्स हैच करवाए अल्लाह के हुक्म से और बच्चे सर्वाइव हों, तो फिर आपका फ़ायदा। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है बर्ड्स पालना।